दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब श्रीनगर में भी जोरदार धमाका। क्या देश किसी बड़े आतंक नेटवर्क के निशाने पर है? दिल्ली के लाल किले के पास हुए खौफनाक ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला ही रखा था कि तभी उसके कुछ ही दिन बाद श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ एक और भयानक धमाका सुरक्षा एजेंसियों के लिए रेड अलर्ट बन गया। ये विस्फोट कोई मामूली हादसा नहीं था, ये उस बड़े टेरर मॉड्यूल की कड़ी है जिसकी शुरुआत हरियाणा के फरीदाबाद से हुई थी, जहां करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 2 AK-47 और एक डॉक्टर लिंक्ड आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था। इन्हीं जब्त विस्फोटकों में से एक हिस्सा श्रीनगर पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रखे जाने के दौरान अचानक फट पड़ा, जिससे 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और पूरा स्टेशन मलबे में तब्दील हो गया। दिल्ली धमाके में जिस सफेद कार को उड़ाया गया था, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले ही मान चुकी थीं कि ये कोई छोटा मॉड्यूल नहीं बल्कि इंटरस्टेट टेरर चेन है, जहां लॉजिस्टिक्स, फंडिंग, पेशेवर लोग और हाई ग्रेड केमिकल्स सब एक संगठित नेटवर्क की तरह जुड़े हुए हैं। श्रीनगर का धमाका उसी खतरे की अगली कड़ी साबित हो रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब यह सिर्फ बम पकड़ने की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि दिमाग, मानसिकता और नेटवर्क को ट्रैक करने का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां कश्मीर पर फोकस कर रही थीं और श्रीनगर पुलिस स्टेशन का यह धमाका उस शक को और मजबूत करता है कि किसी बड़े प्लान की कड़ियां अब भी जमीन के नीचे सक्रिय हैं। धमाके के समय पुलिस स्टेशन में कई अधिकारियों की मौजूदगी थी और अचानक आए तेज धमाके ने पूरे इलाके को हिला दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं, धुएं का गुब्बार आकाश में फैल गया और घायल चीखते हुए बाहर भागते देखे गए। कई लोग कह रहे हैं कि धमाका इतना तेज था कि उन्हें लगा मानो दूसरा दिल्ली जैसा आतंकी हमला हो गया है। यह विस्फोट कैसे हुआ, किसकी गलती थी, या फिर यह भी किसी दूर बैठे हैंडलर द्वारा रिमोट एक्टिवेटेड प्लान था? यह सब अभी गहन जांच में है। दिल्ली और श्रीनगर की 2 बड़ी घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि देश अभी एक बेहद जटिल और हाई इंटेंसिटी आतंकी जाल के सामने खड़ा है, जो डॉक्टरों, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और केमिकल सप्लाई चयन तक फैला हुआ है। फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटकों की मात्रा, दिल्ली की घटना का पैटर्न और अब कश्मीर में पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट, तीनों मिलकर एक ही बात संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह नेटवर्क अपने मिशन को पूरा करने में लगा था, या फिर इन लगातार पकड़ DDH और ब्लास्ट से उनकी असली प्लानिंग सामने आने वाली है? सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। देश भर में अलर्ट बढ़ा दिया गया है और कश्मीर में विशेष जांच टीम तैनात की गई है। एक बात तो तय है, दिल्ली से श्रीनगर तक फैलती यह चेन भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है और अगर इसे समय रहते तोड़ा न गया तो आने वाले समय में स्थिति और खतरनाक हो सकती है।